विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना एवं आप सभी वृश्चिक राशि वाले जिनका स्वामी मंगल है, उनके लिए वर्ष 2022 के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, मेरा नमन तथा अभिवादन। वर्ष 2022 आपके लिए नित नई खुशियों को लेकर के आए। हमेशा आप प्रसन्न रहें, आगे बढ़ते रहें और परिवार के साथ में खुश रहें। आइए सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो अप्रैल तक तो राशि पर ही केतु विराजमान है, जो किसी न किसी प्रकार से आपको कोई न कोई कष्ट देते रहते हैं शरीर में। लेकिन अप्रैल से केतु का स्थान परिवर्तन हो जाएगा और वो 12 में हो जाएंगे, तब शरीर के लिए शुभता आएगी। धनु में गए हुए और मकर में गए हुए मंगल, ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ है। इसके साथ ही 27 जून से 11 अगस्त तक जब मंगल की युति राहु के साथ मेष में होगी, उस समय शारीरिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि राहु मंगल को बहुत परेशान करता है। इसलिए इससे बचने की आवश्यकता है। तब आप स्वास्थ्य के ऊपर में बहुत ज्यादा ध्यान दें तो ही शुभता आएगी। अब देखते हैं आपके करियर के बारे में। तो अभी आपका करियर सही ही चल रहा है, लेकिन जो आपके दशमेश हैं सूर्य, वो जब 14 अप्रैल से 14 मई तक राहु के साथ में भ्रमण करेंगे सूर्य, उस समय पर अचानक में कुछ परेशानी हो सकती है आपको अपने ऑफिस के लिए, अपने काम के लिए। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है और ध्यान से काम करें तो ही आपका काम शुभ होगा। वैसे 14 जुलाई से लेकर के आपका समय करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा और 17 अगस्त से 17 सितंबर तक जब कर्मेश आपके कर्म भाव में ही रहेंगे, उस समय पर आपके लिए बहुत शुभता आएगी और आपके प्रमोशन के भी बहुत शुभ चांस हैं। बहुत अच्छे मौके आपके आ रहे हैं, जो कि आपके 16 अक्टूबर तक बहुत अच्छा रहेगा और हर प्रकार से आपका करियर शुभ होगा। अब हम आपकी बात करते हैं वेल्थ की। तो वेल्थ में भी आपको कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो आपके बृहस्पति दशम चल रहे हैं, वो भी शुभ है। और जब अप्रैल से बृहस्पति पंचम भाव में चले जाएंगे, उस समय पर वो आपके लाभ के भाव को चारों चरण से देखेंगे, तो बहुत शुभता आएगी और वेल्थ ही वेल्थ रहेगा, कहीं पर भी कोई कमी नहीं आने पाएगी और धन संपन्न से आप भरे पूरे रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पारिवारिक संबंध की। तो अभी तक आपका जो समय चल रहा है, राहु और केतु जो आपके शरीर में, आपकी राशि में और सप्तम भाव में विराजमान है, वो पारिवारिक कलह को उत्पन्न करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही अप्रैल में उनका स्थान परिवर्तन होगा, राहु वृष से निकल करके मेष में चले जाएंगे और केतु वृश्चिक से निकल करके तुला में चले जाएंगे, तब पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। इसके साथ ही आपके पंचम भाव में बृहस्पति जब आ जाएंगे तो शुभता आएगी और आपका पारिवारिक सामंजस्य भी बना रहेगा। स्पाउस के प्रति भी आप अपना संबंध निभा पाएंगे। वैसे एक बात है, आपका चिड़चिड़ापन इतना ज्यादा रहता है, जिसके कारण आपको परिवार में सामंजस्य लाने में कमी रहती है। उसके प्रति सावधानी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब हम बात करते हैं शिक्षा की। तो अभी तो बृहस्पति चतुर्थ चल रहे हैं और आपके
राशि पर ही केतु विराजमान है, जो कंसंट्रेशन में बहुत कमी कर देते हैं, पढ़ने में आपका मन नहीं लगता है। लेकिन जब बृहस्पति का स्थान परिवर्तन होगा, अप्रैल में ही बृहस्पति पंचम होंगे और आपकी राशि से केतु हट जाएंगे, तब आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय आएगा और आपका ध्यान भी केंद्रीकृत होगा और हर प्रकार से आपके लिए शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आपका स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप जहाँ भी जाएं, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, तो समय बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं संतान की। तो अप्रैल के बाद से आपका रुझान संतान के प्रति भी बहुत होगा और जब बृहस्पति और मंगल की युति होगी पंचम भाव में, उस समय तो और भी शुभता आएगी, नए संतान की भी प्राप्ति हो सकती है, तो वो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपका संतान से प्रेम भी बना रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं विदेश यात्रा की। तो विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं। एक तो केतु 12 में हो गए और राहु आपके छठे हो गए, जिसके कारण विदेश यात्रा का योग बनता है। लेकिन आपको मैं एक बात की सावधानी बरतने को कह रही हूँ कि ऐसा कोई काम न करें कि विदेश यात्रा में आपको कोई तकलीफ हो, क्योंकि 12वें केतु किसी न किसी प्रकार से किसी मुकदमे में आपको फंसा सकते हैं, तो ध्यान से रहें। साथ ही जो आपके जो नीचे के कार्य करता है, जो कर्मचारी हैं, वो आपको राहु के कारण परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए आपको बाहर जाते हुए, बाहर विदेश यात्रा के समय इस बात को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं आपके मानसिक शांति की। तो मानसिक शांति अप्रैल तक तो कष्टकारक ही है, क्योंकि केतु की पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, इसलिए इसमें आपको कमी हो रही है। लेकिन अप्रैल में जैसे ही केतु आपकी राशि पर से हटेंगे और बृहस्पति पंचम आ जाएंगे, तो मानसिक शांति आपकी बनी रहेगी, हर प्रकार से शुभता आएगी और कंसंट्रेशन भी आपका बढ़ेगा। जो भी आप चाहें शांति आपको प्राप्त हो सकती है और आपका मन भी उसमें लगा रहेगा। अब बात करते हैं 25 अक्टूबर को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण। वो आपके लिए हानिकारक है, तथा 8 नवंबर को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण वो आपके लिए सुखकारक है। देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसको देखना नहीं चाहिए। केवल जिद के लिए देखना ये बात सही नहीं है, क्योंकि प्रकाश रश्मियां जब नहीं आती, अल्ट्रावायलेट रेज आने लग जाती हैं, तो उनका हमारी आंखों पे बुरा असर पड़ता है। इसलिए आप नंगी आंखों से सूर्य चंद्र ग्रहण को ना देखें। और एक बात मैं आपसे बताना चाह रही हूँ, एक बात आपसे मैं करना चाह रही हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया, ग्रह गोचर पे बताया, आपकी पत्री में जो भी ग्रह की महादशा, अंतरदशा और प्लैनेट्स के जो पोजीशन होंगे उसके हिसाब से ही वर्षफल होता है। लेकिन ये मैं आपको ग्रह गोचर की तरफ से बता रही हूँ। आप वर्ष पर्यंत ओम सत्कीर्तये नमः मंत्र का जाप 108 बार करते रहें, तो आपके लिए बहुत शुभता आएगी। वर्ष 2022 में आप बहुत प्रसन्न रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें, पदोन्नति हो आपकी, और हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।